ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है, इस दिन व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फल की प्राप्ति होती है और भगवान लक्ष्मी नारायण अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अनजाने में किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है, साथ ही कष्टों से भी छुटकारा प्राप्त होता है। जया एकादशी की कथा के अनुसार इंद्रलोक की अप्सरा को श्राप के कारण पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा था। इस योनि से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जया एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और फिर से इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत इस बार 12 फरवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 13 फरवरी को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 13 फरवरी की सुबह 7:01 से सुबह 9:15 तक। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य ही कर लेना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और इस बार द्वादशी तिथि शाम 6:42 पर समाप्त होगी। इसलिए अगर शुभ मुहूर्त में आप पारण ना कर सके तो शाम 6:42 से पहले अवश्य ही कर लें। दोस्तों, इस बार की जया एकादशी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार जया एकादशी पर बुधादित्य योग बन रहा है। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी योग भी बनेगा। इस योग में माँ लक्ष्मी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही शश योग का भी निर्माण हो रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन की कोई कमी नहीं रहती, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां खत्म होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह उपाय आपको एकादशी की रात्रि को करना है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है दिन की अपेक्षा एकादशी की रात्रि में की गई पूजा कई गुना अधिक पुण्य फलदायी होती है। इसलिए यह उपाय आप एकादशी पर संध्या काल के समय से रात में किसी भी समय अपनी श्रद्धानुसार कर सकते हैं। उपाय करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अगर आपने दिन में स्नान किया है तो उपाय करने से पहले आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनकर आप इस उपाय को करें। ध्यान रखें, काले या नीले रंग के कपड़े ना पहनें। अब दोस्तों, आप एक साबुत फूल वाली लौंग लें। जी हाँ दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लौंग साबुत होनी चाहिए, जिसमें फूल हो। टूटी हुई लौंग ना लें। और इस लौंग के साथ ही आप एक छोटी साबुत हरे रंग की इलायची ले लें। इलायची में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इलायची फटी हुई नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत लौंग और इलायची लेनी है। अब आप इन्हें एक कटोरी में रख लें। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें। आप भगवान जी के सामने एक घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अगर आप संध्या काल पूजन के समय इस उपाय को कर रहे हैं तो पूजन के लिए जो आपने दिया जलाया है उसी दिए को जला रहने दें। उपाय करने के लिए आपको अलग से दिया जलाने की जरूरत नहीं है।
दोस्तों अब आप भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें और भगवान जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। फल मिष्ठान ना हो तो शक्कर, मिश्री, बताशा आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों ये जो लौंग और इलायची हैं इन पर भी आप हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। अब आप यह लौंग और इलायची दोनों उठाएं और भगवान जी के चरणों से लगाएं। इसके पश्चात इन्हें आप अपने दाहिने यानी कि राइट हैंड में रखकर मुट्ठी में दबा लें और फिर भगवान विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप करने के पश्चात दोस्तों अब आप माँ लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों आप चाहें तो उंगली पर गिरकर भी जाप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर कमल गट्टे की माला हो तो आप इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला पर करें। ऐसा करना अति शुभ रहता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों मंत्र का जाप करते समय आपको बीच में बोलना नहीं है, यानी कि लगातार 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है, तभी माला पूर्ण होगी। और यह भी ध्यान रखें मंत्र का जाप करते समय आपको यह लौंग और इलायची अपने दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की मुट्ठी में दबाकर ही रखनी है। जाप पूरा होने के पश्चात अब आप यह लौंग और इलायची भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी के चरणों से लगाएं और फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इन लौंग और इलायची को आप एक पीले रंग के कपड़े में रखें। आपको एक छोटा सा पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा लेना है। उसमें आपको यह लौंग और इलायची रखकर इसे सुई धागे की मदद से कपड़े को सिल देना है। आप एक छोटा ताबीज सा एक छोटा सा पाउच बना लीजिए और उसमें यह लौंग और इलायची रख लीजिए। अगर ना सिल सके तो आप कपड़े में गांठ बांधकर छोटी सी पोटली भी बना सकते हैं। लौंग और इलायची सिलते समय भी आप पीले रंग के धागे का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों इस तरह भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र से अभिमंत्रित इस लौंग और इलायची को आप भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रसाद स्वरूप अपने धन रखने के स्थान पर रखें। धन रखने के स्थान पर आप अपने घर में किसी बॉक्स में रुपए रखते हैं उसमें, या अपनी तिजोरी में, या अपने गहनों के साथ इसे रख सकते हैं। आप चाहें तो इसे अपने वॉलेट में, अपने पर्स में भी रख सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका वॉलेट चमड़े का नहीं होना चाहिए। रेक्सीन आर्टिफिशियल जो लेदर होता है उसका वॉलेट है तो उसमें आप रख लीजिए, लेकिन चमड़े के पर्स में आप लौंग इलायची ना रखें। दोस्तों लौंग और इलायची का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। लौंग को बहुत ही पवित्र माना जाता है। साथ ही इलायची माँ लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। इस तरह लौंग और इलायची को अभिमंत्रित कर धन रखने के स्थान पर रखने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन संबंधी समस्याएं जल्द ही दूर हो जाती हैं। घर में फिजूल खर्ची होना बंद हो जाती है, जिससे घर में पैसा टिकने लगता है और धन की समस्या नहीं होती। धन आवक के नए मार्ग भी खुलते हैं, धन में बढ़ोतरी होती है। साथ ही घर में चली आ रही परेशानियां भी दूर होती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों इस लौंग इलायची की पोटली को आपको अपने धन रखने के स्थान पे ही रखा रहने देना है, और अब जब एकादशी आए तब उस दिन आप इसे निकालें और फिर से पूजन में रख इसे अभिमंत्रित करें और फिर से अपने धन रखने के स्थान पर रख लें। दोस्तों हर माह भी 2 एकादशी आती हैं। आपको हर एकादशी पर अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं है। आप एक माह में किसी भी एक एकादशी पर इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों इस उपाय को करने के साथ ही कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, तभी आज के दिन आपको जौ और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। सेवन के साथ ही किसी भी रूप में जौ और चावल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए।
पूजन में भी चावल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आज के दिन चावल को मांसाहार की श्रेणी में रखा जाता है और चावल का इस्तेमाल करना वर्जित होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को भोग लगाते समय भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु भोग को स्वीकार नहीं करते। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी या किसी भी पेड़ पौधे के पत्ते या फूल नहीं तोड़ने चाहिए। तो आप पूजन के लिए एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें। अगर ऐसा नहीं कर पाए हैं तो अपने आप से टूटा हुआ जो तुलसी का पत्ता पड़ा हो, आप उसको भी लेकर धोकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं, या फिर पहले भोग में जो आपने भगवान विष्णु जी को पत्ता चढ़ाया हो, आप उसे वापस भोग में रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। एकादशी के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।